वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लर्न करेंगे, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल जो है जैसे आपने नाइन्थ टेंथ में ऐसे आप लिखते थे, अब ये उसी का एक रूप है। जब भी हम ऐसे लिखते थे तो उसके अंदर जो फैक्ट बेस्ड होता है, जो एक कोई ऐसे हम जब लिखते हैं वो फैक्ट बेस्ड होता है। लेकिन जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये इसमें आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स लिखते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है ऐसे और आर्टिकल राइटिंग में। तो अब देखिए, वन कैन शेयर वंस ओपिनियन ऑन ए टॉपिक विद नियर बाई पर्सनस आर विद इन वंस सोशल सर्कल थ्रू सोशल मीडिया। मान लो आपको कोई टॉपिक या किसी टॉपिक के ऊपर आपको वो बहुत अपील करता है, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो पर्सन हैं जो आपके नज़दीक हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। या आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से, या और भी इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, इन सभी का यूज़ करते हुए जो है आप अपनी बात किसी तक रख सकते हैं। परंतु बट इफ़ वन वांट्स टू शेयर हिज आइडियाज़ टू ए लार्ज ऑडियंस, से फॉर एग्जांपल टू दिस वर्ल्ड, अगर आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस से अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, देन आर्टिकल राइटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तब जो है स्टूडेंट्स, आर्टिकल राइटिंग एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक बहुत जो है लार्ज ऑडियंस तक आप अपना मैसेज, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। इसका जो पर्पस होता है, इट शुड बी पब्लिश्ड इन आइदर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और जर्नल्स सो एज टू मेक सम डिफरेंस टू द वर्ल्ड। जो आर्टिकल है क्यों लिखा जाता है? एक तो आप अपनी जो ओपिनियंस हैं ये लार्ज ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। इनको न्यूज़पेपर, मैगजीन या किसी पत्रिका में के अंदर प्रकाशित किया जाता है ताकि जो आपके विचार पढ़कर जो है कोई इस जो वर्ल्ड है या जो बाहरी दुनिया है उसके ऊपर कोई जो है इसका जो प्रभाव पड़े, उनको भी सोचने का मौका मिले। एक अच्छा आर्टिकल के अंदर क्या होना चाहिए? एक गुड आर्टिकल शुड नॉट बी टू लेंथी, लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबा जो है आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। प्रिसाइज होना चाहिए, इट मीन्स कि एक्यूरेट और करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। और प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, जिस भी टॉपिक के बारे में वो आर्टिकल है उसके अंदर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके अंदर अगर मान लो किसी प्रॉब्लम के ऊपर वो आर्टिकल लिखा गया है तो उसके अंदर आप सजेशंस और एडवाइसेस भी हो सकती है, पीसेस ऑफ एडवाइस। तो और सबसे बड़ी बात है, जो एक अच्छा आर्टिकल है, इट इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स एंड अर्जेस देम टू थिंक। इससे जो पाठक हैं जो उसको पढ़ते हैं उनको ऊपर प्रभाव पड़ता है और उनको सोचने के ऊपर विवश करता है। ये जो एक अच्छा आर्टिकल है। तो अब देखिए, सबसे पहले जो है ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले जहां मैं आपसे मार्किंग स्कीम डिस्कस करना चाहता हूं, यहाँ देखिए मार्किंग स्कीम जो है इसकी ये है सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग स्कीम। इसमें जो है टाइटल और बायलाइन, टाइटल मीन्स कि आपने टॉपिक लिखा और कौन इसका राइटर है, इसका जहाँ पे 1 नंबर मिलता है। उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन है ये 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का। और राइटिंग स्टाइल के आपके 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और जो आप कंटेंट लिखते हैं इसके 4 मार्क्स मिलते हैं। अब मान लो कि आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा नहीं है, आपको ग्रामर नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो तब भी आपके देखिए कंटेंट और टाइटल लिखने के आपके 4 + 1 5 मार्क्स हो जाते हैं। तो आप जो हैं ये 5 मार्क्स आपके तभी भी पक्के हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप आज के बाद कभी भी आप एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि जो ग्रामर का पोर्शन है वो बिल्कुल उसका जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल 1/4 हैं, यहाँ पे 2.5 हैं। लेकिन अगर बाकी जो मार्क्स हैं वो आपके हाथ में हैं तो वो आप आज के बाद मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को ज़रूर करके आएंगे। लेकिन अगर आप इसी की बात कर रहे हैं, मान लो एचपी बोर्ड के अंदर यही जो है 8 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। इसमें टाइटल और बाय लाइन कौन इसका राइटर, इसका 1 मार्क्स होता है, ग्रामर के 2 मार्क्स होते हैं, और राइटिंग स्टाइल के भी 2 मार्क्स, और कंटेंट के 3 मार्क्स। मतलब अगर आप मान लो कुछ भी नहीं करते हैं, कंटेंट लिखते हैं और आपका जो टाइटल लिखते हैं, तब भी आपके ये 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो इसलिए आज के बाद आपको है आर्टिकल राइटिंग का जो क्वेश्चन आप ज़रूर पेपर में करके आएंगे। अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपने अपना टाइटल या हेडिंग लिखना है। आपने अपना टाइटल या हेडिंग लिख दिया, ये कैपिटल लेटर में लिखना है आपने अपना टाइटल या हेडिंग। मान लो अगर आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है तो अपने हेडिंग का पहला जो वर्ड है ये कैपिटल लेटर में लिखना है, इसका आपने ध्यान रखना है। ये और उसके बाद बाई लाइन, बाई लाइन का मीन्स कि कौन इसका राइटर है। तो यहाँ पे बाई, मान लो रमेश लिख रहा है तो बाई रमेश आ जाएगा, अगर रीना लिख रही है तो बाई रीना आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी ऑफ द, आपकी जो बॉडी है इसकी बॉडी ऑफ द आपका जो आर्टिकल है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब आर्टिकल कैसे लिखते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए बहुत
सिंपल सी बात है, सोचना है आपने। थिंक, कोई भी विषय आ गया आप उसके ऊपर सोचिए। मान लो आपने सोच लिया कि वो क्या विषय है। अब जो भी आपके पॉइंट्स आए हैं उनको आपने नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के ऊपर। अब मान लो एग्ज़ाम के ऊपर आप कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में क्या करना है, जो आपका पेपर है सबसे लास्ट वाली शीट के ऊपर ये आपने नोट कर लेना है, और बाद में जब आप पेपर क्लोज करेंगे उसको क्रॉस मार के ऊपर रफ लिख देना आपने। तो इट मीन्स जो एग्जामिनर है उसको क्लियर हो जाएगा कि आपने क्यों लिखा है। तो नोट डाउन वो पॉइंट्स, उसके बाद आपने अरेंज दैम लॉजिकली, इनको जो है आपने एक सीक्वेंस वाइज पॉइंट्स को रखना है, और फिर आपका वो जो है आर्टिकल तैयार हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आप एक दिन के अंदर जो है आर्टिकल लिखना सीख जाएंगे, या एक दिन के अंदर आपके पास हर जो टॉपिक है उसके बारे में अच्छे अच्छे विचार आ जाएंगे। तो इसका स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा मेथड है। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए, आप स्टार्ट जोटिंग डाउन एवरी डे व्हाट अपील्स यू। हर दिन जो भी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बात अपील होती है, आप उसको नोट करना शुरू कर दो। अब इससे क्या होगा, जैसे आप रोज़ की मान लो आप एक एक लाइन भी किसी टॉपिक के बारे में नोट करना शुरू कर देते हैं, इससे आपके ऊपर आपके पास एक बहुत सारी कलेक्शन ऑफ लाइंस आ जाएंगी उस टॉपिक के बारे में, और जब भी एग्ज़ाम के अंदर वो टॉपिक आएगा आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका होता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कैसे लिखा जाता है। बॉडी के अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड पार्ट या मिडिल पार्ट जो इसका होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन। उसके बारे में आपने बताना है जो भी आपका आर्टिकल या टॉपिक दिया हुआ है। फिर आपका होता है कंक्लूजन। आपने निष्कर्ष निकालना है कि हमने ये जो आपका टॉपिक है उसका ये निष्कर्ष निकलता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के। अब देखिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपने अपने माइंड में व्हाट रखना है। व्हाट का मीन्स कि आपका टॉपिक क्या है, व्हाट आपको क्या दिया गया है। व्हाट मतलब यहाँ पे अगर मान लो आपको वो टॉपिक है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं उस टॉपिक की। जैसे मान लो डेफिनेशन, मान लो आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। वो है 8% इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 8% आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 135 करोड़। तो आप उस टॉपिक की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। मान लो आप कई बार उसकी जो ओपनिंग है, इंट्रोडक्शन है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन से भी आप शुरू कर सकते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, आंसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रीडर्स। इसमें जो है पाठक होते हैं उनसे उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है, और आंसर की। दे आर ओनली इंट्रोड्यूस टू क्रिएट इंटरेस्ट। इनका उद्देश्य सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल है एक, कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट ट्रीज। क्या हम बिना पेड़ों के अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। या कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट एलपीजी। क्या हम बिना एलपीजी के अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। तो मतलब रिटोरिकल क्वेश्चंस, एक ड्रामेटिक अंदाज में आप अपने टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन से, ताकि रीडर्स के ऊपर जो है इसका इफ़ेक्ट पड़े। देखिए जो ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स, ये आपके पूरे टॉपिक का मिरर होता है। आपकी ओपनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ते ही उसकी ओर अट्रैक्टिव हो जाए। मान लो आपने ओपनिंग डेफिनेशन से नहीं की, ना रिटोरिकल क्वेश्चन से की, तो आप एक अच्छे जो आर्टिकल की ओपनिंग है वो कोटेशन से भी कर सकते हैं। कोटेशंस जैसे देखिए एक कोटेशन लिखी गई है नीचे, ए टंग डजंट गेट थिंग्स डन। जो हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोटेशन है, ए टंग, हाँ मतलब जीभ से बोली गई बातें जो कभी भी नहीं होती। मीन्स अगर आप वर्क इज़ वर्शिप के ऊपर लिख रहे हैं तो आप ये कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। या मान लो आप न्यूज़पेपर के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, ए गुड न्यूज़पेपर इज़ ए नेशन टॉकिंग टू इटसेल्फ। आप इस कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। या मान लो आप वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कोटेशन है, वी डू नॉट स्टॉप प्लेइंग बिकॉज वी ग्रो ओल्ड बिकॉज वी स्टॉप प्लेइंग। तो आप इस तरह की कोटेशन गेम्स के अंदर भी लिख सकते हैं। या मान लो आप हेल्थ के ऊपर लिख रहे हैं, या फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर लिख रहे हैं आप आर्टिकल, तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नोट पीसीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये जो लाइनें महात्मा गांधी ने कही थी, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब कोई भी जो आर्टिकल है वो उसके बारे में जो है अमेजिंग फैक्ट आपको पता हो, तो उससे भी आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लो एक जहाँ पे अमेजिंग फैक्ट लिखा है, साइंटिस्ट बिलीव दैट पीपल हु ड्रीम अबाउट एन एक्टिविटी विल एक्चुअली गेट बेटर एट इन रियल लाइफ।
इसको आप वर्क इज़ वर्शिप के अंदर आप फर्स्ट लाइन आप ये लिख सकते हैं। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है, ये साइंटिस्ट ने निष्कर्ष करके निकाला है। आप इससे भी अपने टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, मान लो आपको कोविड-19 के ऊपर आर्टिकल लिखना आ जाता है, तो आप इससे पहले आप कैसे लिखेंगे? इसकी इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? आप डिफ़ाइन करेंगे, आप कोविड 19 क्या होता है? आप लिख सकते हैं कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे कोविड-19 caused by severe acute respiratory syndrome कोरोना वायरस। हाँ, तो जो आप ये आपने डेफिनेशन बता दी। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान चाइना, नाउ द होल वर्ल्ड इज इन इट्स ग्रिप। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी कोरोना वायरस के ऊपर। हाँ, तो आप इस तरह से मान लो कोविड-19 की जो है आप इंट्रो दे सकते हैं। जहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड अभी बोला है, कोरोना वायरस डिसीज 2019, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे कोविड-19 कोज्ड बाय सीवियर, सीवियर होता है गंभीर, एक्यूट होता है तीव्र, रेस्पिरेटरी सांस संबंधी, सिंड्रोम, सिंड्रोम होता है रोग में अनेक लक्षणों का समावेश। मतलब ये बहुत सारे इसके अंदर लक्षण होते हैं, जैसे आपको बार बार आजकल मीडिया के अंदर बताया जाता है, खांसी आना, बुखार आना, सिर चकरा जाना, एकदम टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सारे इसके क्या हैं, लक्षण हैं। तो ये एक तरह का सिंड्रोम है, सीवियर रेस्पिरेटरी, इसमें सांस नहीं आती है, या किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो भी है आप उसकी डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ कोविड-19। तो इस तरह से आप कोविड-19 के बारे में भी आप जो है एक आर्टिकल लिख सकते हैं जिसकी ओपनिंग है। मान लो आपको फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर कोई आर्टिकल लिखना आ जाता है, तो आप बताएंगे कि फिट इंडिया मूवमेंट पहले क्या है। तो आप लिख सकते हैं फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 29 अगस्त 2019। Its purpose was to encourage people to remain healthy and fit by including physical activities and sports in their lives। तो इस तरह से आप फिट इंडिया की भी आप जो है ओपनिंग लिख सकते हैं। मान लो आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर ओपनिंग आ जाती है, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं सिंगल यूज़, हाँ, ए कंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक was launched by Prime Minister of India Narendra Modi on 2nd October 2019 on Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary। Its purpose was to aware people about the use of plastic bags in India। तो इस तरह से आप है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर भी आप ओपनिंग अपनी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। तो मतलब आप डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन देंगे। आप मान लो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप डेफिनेशन कर देंगे। अगर डेफिनेशन नहीं आपको आती है तो रिटोरिकल क्वेश्चन से भी आप अपने जो है एक ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ता है रीडर्स के ऊपर, इससे आप ओपनिंग कर देंगे। या कोटेशन से भी आप ओपनिंग कर सकते हैं। या उस आर्टिकल के बारे में आपके पास कोई अमेजिंग फैक्ट है, आप उससे भी अपनी ओपनिंग कर सकते हैं। अब मान लो आपको ये कुछ भी नहीं आपको समझ आ रहा है कि ना तो आपके पास कोई कोटेशन है, ना आपको उसकी डेफिनेशन आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे ओपनिंग करेंगे? तो क्या आप पेपर में ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाएँगे? ऐसा नहीं है। तो देखिए जहाँ पे कुछ एक लाइन्स लिखी हैं, ये जो लाइन्स हैं मैं आपको ये देखिए, ये सारी जो लाइन्स हैं ये पॉजिटिव आर्टिकल के लिए यूज़ होती हैं। तो आप इन लाइन्स का यूज़ करके आप जो है ओपनिंग कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे लिखा है इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, तो ये एक ओपनिंग लाइन है पॉजिटिव इशू की। पॉजिटिव इशू मीन्स जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, वैल्यू ऑफ गेम्स, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, वर्क इज़ वर्शिप। इस तरह के आर्टिकल सारे ये पॉजिटिव इशू होते हैं, मतलब इनमें हमने फ़ायदे ही फ़ायदे लिखने होते हैं। इट इज़ ए मॉडर्न इरा, टॉपिक प्ले ऑब्लिक प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। मान लो आप गेम्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। अगर आप डिसिप्लिन के बारे में लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिसिप्लिन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। अब देखिए कई बार हम प्ले यूज़ करें, ये प्लेस डे आपको पता है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लेस जहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर आपका सिंगुलर नहीं है थर्ड पर्सन का, तो सीधा ही हम प्ले लिखेंगे। टॉपिक हैज़ ऑब्लिक हैव बिकम ह्यूमन्स नीड, जैसे आप लिख सकते हैं गेम्स हैव बिकम ह्यूमन्स नीड, या आप लिख सकते हैं द न्यूज़पेपर्स हैव बिकम ह्यूमन्स नीड, या न्यूज़पेपर हैज़ बिकम ह्यूमन्स नीड, जो न्यूज़पेपर ये मानव की आवश्यकता बन गया है। आगे क्या होता है कि बार बार जो है किसी बात को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो आप उसकी जगह जो प्रोनाउन है इट और या दे का प्रयोग कर लेंगे। या टॉपिक भी लिख सकते हैं इज़ ऑब्लिक आर द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स फॉर ह्यूमन लाइफ। इज़ मीन्स सिंगुलर है एक वचन का, अगर प्लूरल है तो आपका आर आ जाएगा। जैसे मान लो आप लिख रहे हैं, मान लो आप जैसे वर्क के ऊपर लिख रहे हैं,
तो वर्क इज़ वर्शिप या हार्ड वर्क या ऑनेस्टी के ऊपर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल सोर्स फॉर ह्यूमन लाइफ। आप ऑनेस्टी के ऊपर लिख रहे हैं। मान लो आप गेम्स के ऊपर लिख रहे हैं तो दे आर द मोस्ट एसेंशियल सोर्स फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ये थी एक ओपनिंग। आप एक किसी भी पॉजिटिव आर्टिकल की ओपनिंग इन लाइंस को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि मान लो आपके पास जो है कोई जो है नेगेटिव इशू आ गया, तो आप नेगेटिव इशू की ओपनिंग कैसे करेंगे? देखिए, वैसे तो आपको मैंने बोला है कि डेफिनेशन देनी है, रिटोरिकल क्वेश्चन करने हैं, कोटेशंस का यूज़ करना है। जैसे कोविड-19 की मैंने आपको जहाँ पे डेफिनेशन देके बताई कि कोविड-19 क्या होता है। तो मान लो आपके माइंड में ये नहीं आ रहा है, आपने नेगेटिव इशू की ओपनिंग करनी, तो आप इन लाइन्स का यूज़ करते हुए भी ओपनिंग कर सकते हैं। इट इज़ एन एरा ऑफ प्रॉब्लम्स, टॉपिक हैज़ बिकम सीरियस प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी। Nowadays it is in the mouth of each and every nation। आज हर किसी के मुंह के ऊपर इसकी बात है। मान लो आप करप्शन के ऊपर लिख रहे हैं, नेगेटिव आर्टिकल मीन्स कि जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो, जैसे कोविड-19 हुआ, चाइल्ड लेबर हुआ, और भी कोई ईवल ऑफ डोरी सिस्टम हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव इशू हैं। आप इनके ऊपर लिख रहे हैं तो आप इनकी ओपनिंग इन लाइन्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब मान लो मिडल पार्ट कैसे लिखना है, ये तो था कि हम इसकी ओपनिंग कैसे करेंगे। मिडल पार्ट में डिस्क्रिप्शन जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही बताया होता है कि आपने मान लो गेम्स के ऊपर लिखना है, फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर लिखना है, या आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, तो एक या दो लाइन्स आप क्वेश्चन से भी यूज़ कर सकते हैं मिडल लाइन का प्रयोग मिडल लाइन्स को लिखने के लिए। उसके लिए आप क्या करना है, उस क्वेश्चन की लाइन्स को आपने मॉडिफाइड करके लिखना है, तो वो आपका मिडल पार्ट बन जाता है। लेकिन मिडल पार्ट के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, या डिस्क्रिप्शन जो होती है उसका कैसे वर्णन करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है, तो दो ही बातें होती हैं। या तो देखिए हम एडवांटेजेस लिखते हैं, किस चीज़ की क्या क्या फ़ायदे हैं, या डिसएडवांटेजेस लिखते हैं, मतलब क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या उसकी डीमेरिट्स हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मान लो जो पॉजिटिव इशू है, तो जहाँ पे ये ध्यान रखें, उनकी केवल और केवल जो है एडवांटेजेस लिखी जाती हैं। पॉजिटिव इशू की फ़ायदे ही होते हैं। मान लो आप वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में लिखेंगे तो मुझे बताइए इसका क्या नुकसान है, या वर्क इज़ वर्शिप के बारे में लिखेंगे, कोई भी नुकसान नहीं, काम करने का फ़ायदा ही मिलता है हमेशा, गेम्स खेलने का भी फ़ायदा ही मिलता है। या न्यूज़पेपर्स हैं, ये पॉजिटिव इशू हैं सारे के सारे। तो आपने इनके यही बताना है यहाँ पे कि वाई वी शुड रीड न्यूज़पेपर, या वाई वी शुड प्ले गेम्स। तो आपने वाई का आंसर देना है। आपने लगभग एडवांटेजेस लिखने हैं, कम से कम 8-10 लाइनें आपने यहाँ पे लिखनी है कि वाई वी शुड डू दैट एक्टिविटी। लेकिन मान लो कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसा इशू आ जाता है जिसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। जैसे मान लो मोबाइल के ऊपर आ गया, तो आप बता सकते हैं मोबाइल्स है बिकम ह्यूमन्स नीड, ये आदमी की आवश्यकता है, बन गए हैं। तो लेकिन अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्टूडेंट्स स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल से, इसकी डिसएडवांटेजेस है। दे हैव कर्ब्ड देयर रीजनिंग टेंडेंसी, या दे हैव कर्ब्ड देयर थिंकिंग पावर, उनकी थिंकिंग पावर को दबा दिया है, जिसकी डिसएडवांटेजेस आ गई। मतलब कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जिनकी आप एडवांटेजेस भी लिखेंगे और डिसएडवांटेजेस भी लिखेंगे। आप मान लो उस टॉपिक के आप मान लो 5-6 आपने उसके फ़ायदे लिख दिए और 5-6 उसके डीमेरिट्स लिख दिए, डिसएडवांटेजेस लिख दिए। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके हमें दोनों चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जैसे टीवी के ऊपर लिखेंगे, या द रोल ऑफ साइंस इन अवर लाइफ। तो साइंस का देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हमारी ज़िंदगी जो लाइफ आसान बन गई, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जैसे देखिए वुहान के अंदर कोरोना वायरस बना है। अगर मान लो ये मैन मेड है, कहते हैं जैसे हाँ आजकल ऐसे है कि ये मैन मेड वायरस है, तो ये क्या इसका डिसएडवांटेजेस है, पूरी दुनिया इसकी ग्रिप में है। तो ये क्या है, साइंस का एक डिसएडवांटेजेस है। जहाँ एटम बम है, ये क्या इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो आप हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं। और कुछ मान लो जो हमारे नेगेटिव टॉपिक होते हैं, उनके आपने स्टूडेंट्स कारण लिखने की, उनके क्या कारण हैं, कोजेज़ क्या हैं उनके, और उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स मीन्स कि बुरे प्रभाव, जहाँ पे ए वर्ड का ए लगाया हुआ मैंने, AFFECTS इफ़ेक्ट्स। अगर हम ई लगा दें, EFFE इफेक्ट्स होता है तो अच्छे प्रभाव, लेकिन जहाँ पे मैंने ए का यूज़ किया है इट मीन्स बुरे प्रभाव। तो आपने उस टॉपिक के क्या कारण है, क्या
प्रभाव हैं। मान लो आप जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर लिखेंगे, ये एक नेगेटिव इशू है, तो आप बताएंगे कि क्या कोजेज हैं। आप लिख सकते हैं द मेडिकल साइंस हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस, पावरफुल ड्रग्स हैव बीन इन्वेंटेड, सो डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस, डेथ रेट कम हो गई। ये कोजेज हैं पॉपुलेशन बढ़ने का। अब इफेक्ट्स क्या है, इससे क्या हो रहा है, दैट आवर कंट्री इज़ गोइंग पुअरर डे बाई डे, हमारा कंट्री गरीब होता जा रहा है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अवर रिसोर्सेज है बिकम लिमिटेड, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड बन गए हैं, तो ये इसका बुरा प्रभाव है। कोजेज और इफेक्ट्स, एक टॉपिक के क्या कारण हैं, जो नेगेटिव इशू है उसके क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव हैं, तो ये आप जरूर लिखेंगे नेगेटिव इशू के अंदर। लेकिन कई बार ऐसा टॉपिक होता है कि जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ जाता है प्रेजेंट विद द पास्ट। अब ऐसे कौन से टॉपिक हैं, मान लो आप विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिख रहे हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसकी ओपनिंग, इन एशियंट टाइम विमेन वर हेल्ड इन हाई एस्टीम, पुराने समय में जो है, देखिए हम जहाँ पास्ट की बात करें, औरतों का बड़ा ऊंचा दर्जा था। दे वर एडोर्ड लाइक गोडेसेस, उनकी देवियों की तरह पूजा होती थी। बट ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजंस, बट इन द मिडल सेंचुरी द कंडीशन ऑफ वीमेन बिकम पिटेबल इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज, उनकी जो कंडीशन है वो दयनीय बन गई। देयर स्टेटस इन द society fell very low. It led to evils like prostitution, polygamy, female infanticide and sati pratha. Great Indian leaders had worked a lot to again raise the status of women in the Indian society. आपने राजा राम मोहन राय के बारे में सुना होगा। Because of their hard work, bad practices against women in the Indian society have been banned to a great extent. Government of India has implemented various effective laws regarding safety and empowerment of the women. In the Panchayati Raj system, around 33% of the seats are reserved for women. 8% women are enjoying perfect equality with the men. They are no longer slave of men's passion and not living at the mercy of men. They are raising their voice and help in shaping the destiny of कंट्री। तो देखिए जहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बोली हैं, द प्लेस ऑफ विमेन इन इंडियन सोसाइटी, तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने जहाँ पे कंपैरिजन किया है कि एशियन टाइम में उनकी देवियों की तरह पूजा होती थी और मिडल सेंचुरी के दौरान उनकी जो है कंडीशन वर्स बन गई और कुछ ग्रेट लीडर्स आगे आए, उन्होंने काम किया और इंडियन गवर्नमेंट ने लॉस बनाए जो है वुमेन को ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, और 8% में उनकी क्या स्थिति है, ये सारी मैंने चर्चा की है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ता है कि प्रेजेंट में क्या स्थिति थी और पास्ट में क्या थी। और कई बार हम बॉडी लिखते हैं तो उसके अंदर हमें टाइप्स भी बतानी पड़ती हैं। जैसे मान लो आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस आर ऑफ 4 टाइप्स, आप लिख सकते हैं सच है, जैसे आप नॉइज़ पोल्यूशन कर सकते हैं और वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसकी टाइप्स लिख सकते हैं। और भी कोई फैक्ट आपको पता है उस टॉपिक के बारे में, अमेजिंग फैक्ट, आप वो टॉपिक के अंदर ज़रूर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बॉडी बनाएंगे। अब देखिए इश्यूज़ मैंने आपको बोला है स्टूडेंट्स 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इश्यूज़, नेगेटिव इश्यूज़ और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इश्यूज़। मतलब जैसे मैंने मोबाइल्स की बात की थी, तो कुछ टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं कि वो पॉजिटिव भी होते हैं और कोई नेगेटिव भी होते हैं। तो दोनों उसमें मतलब एडवांटेजेस भी लिखनी पड़ती हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखनी पड़ती हैं। पॉजिटिव इश्यूज़ जैसे आपको बताया हेल्थ इज़ वेल्थ, वर्क इज़ वर्शिप, ये सारे क्या है पॉजिटिव इशू हैं। या वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर्स, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, द रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन स्टूडेंट्स लाइफ, ये सारे पॉजिटिव इश्यूज़ हैं। नेगेटिव इश्यूज़ क्या हैं, जैसे चाइल्ड लेबर आ गया आपका, ये नेगेटिव इशू है, कोविड-19 आ गया, ये नेगेटिव इशू है, ईवल ऑफ डोरी सिस्टम क्या है, नेगेटिव इशू है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, नेगेटिव इशू है, करप्शन इन इंडिया, ये क्या है, नेगेटिव इशू है। तो ये सारे क्या हैं, नेगेटिव इश्यूज़ हैं, तो इनके अंदर ना है। और पॉजिटिव और कुछ इश्यूज़ दोनों होते हैं, उसमें हमें पॉजिटिव लाइन भी लिखनी पड़ती हैं और नेगेटिव लाइन भी लिखनी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मान लो ये मैंने आपको चर्चा की थी, देखिए जहाँ पे कि बॉडी कैसे लिखनी है, या तो उसके अंदर एडवांटेजेस बताएंगे अगर पॉजिटिव इशू है, अगर ऐसा इशू है कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो एडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों आएंगे। अगर मान लो नेगेटिव इशू है तो कोजेज आएंगे और उसके क्या इफेक्ट्स हैं।
या फिर मान लो कोई ऐसा इशू है तो कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट विद द पास्ट, या टाइप्स एनी रेलिवेंट। मान लो आपको फिर भी मिडल पार्ट के बारे में नहीं पता लग रहा है कि हम मिडल पार्ट कैसे लिखेंगे, आपके माइंड में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एक लाइन्स हैं, आप इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए अब ये कुछ लाइंस आप सामने लिखी हैं, ये सारी की सारी लाइंस पॉजिटिव इशू में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। आप लिख सकते हैं मिडल पार्ट में, आवर कंट्री एंड कंट्रीमैन आर प्रोग्रेसिंग बिकॉज ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन द टॉपिक। टॉपिक की जगह लिखेंगे बिकॉज ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन द गेम्स। अगर आप वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर लिख रहे हैं, अगर मान लो आप वर्क इज़ वर्शिप के ऊपर लिख रहे हैं, आवर कंट्री एंड कंट्रीमैन आर प्रोग्रेसिंग बिकॉज ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्क, काम में इंटरेस्ट लेते हुए। अगर देखिए आगे लिखा है टॉपिक इज़ नॉट ओनली ए बून फॉर सोसाइटी बट आल्सो ए पार्ट नीड ऑफ इट। जो टॉपिक है ये एक वरदान ही नहीं है, एक हमारा हिस्सा भी बन गया है। तो मान लो आप न्यूज़पेपर के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं न्यूज़पेपर्स आर आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स मैंने जोड़ दिया तो आर आएगा, जहाँ भी इज़ नहीं। न्यूज़पेपर्स आर नॉट ओनली ए बून फॉर सोसाइटी बट आल्सो ए पार्ट नीड ऑफ इट। आगे देखिए ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैव अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक। मान लो आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के ऊपर लिख रहे हैं टॉपिक। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैव अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। अगर मान लो आप हार्ड वर्क के ऊपर लिख रहे हैं, वर्क इज वर्शिप, तो आप लिख सकते हैं ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैव अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप मान लो रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के ऊपर लिख रहे हैं तो ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैव अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ, टॉपिक की जगह आप लिखेंगे पंक्चुअलिटी। आगे देखिए टॉपिक हैज़ ऑब्लिक हैव बिकम ह्यूमन बिकम नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो टॉपिक है हमारी लाइफ का नेसेसरी पार्ट बन गया है। जैसे आप डिसिप्लिन के बारे में लिख सकते हैं, डिसिप्लिन हैज़ बिकम नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। द गेम्स हैव बिकम नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आगे लिखिए टॉपिक इज ऑब्लिक आर द की टू सक्सेस। जैसे गेम्स आर द की टू सक्सेस। मान लो ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट इट ऑब्लिक देम। अगर मान लो गेम्स लिख रहे हैं, आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट देम। अगर मान लो आप हार्ड वर्क या वर्क इज वर्शिप के ऊपर लिख रहे हैं, आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट इट आएगा। टॉपिक गिव्स गिव ऑब्लिक गिव्स डिग्निटी टू अवर लाइफ। मान लो आप लिख रहे हैं वर्क, तो वर्क गिव्स डिग्निटी टू अवर लाइफ। इस तरह से इन लाइंस को यूज़ करते हुए आप स्टूडेंट्स मिडिल पार्ट लिख सकते हैं। बट ध्यान रखें ये लाइंस फाइनल नहीं हैं जो जहाँ पे लिखी हैं। आप अगर अपने विचार लिखेंगे, अपनी थॉट्स लिखेंगे, तो हो सकता है कि आपका आर्टिकल इन लाइंस से भी और बढ़िया तैयार हो जाए। अब मान लो आप नेगेटिव इशू के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो नेगेटिव इशू के ऊपर देखिए ये कुछ एक लाइंस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। पीपल आर लिविंग अंडर ट्रबल ड्यू टू टॉपिक। अब टॉपिक क्या है, मान लो आप कोविड-19 के ऊपर लिख रहे हैं, पीपल आर लिविंग अंडर ट्रबल ड्यू टू कोविड-19। आप मान लो आप लिख रहे हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर लिख रहे हैं, जब आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं, तो पीपल आर लिविंग अंडर ट्रबल ड्यू टू पोल्यूशन। लाइफ हैज़ बिकम ए हेल, कॉमन लाइन है। चाहे देखिए कोविड-19 हो, कोई भी नेगेटिव इशू हो, तो जीवन नरक तो वैसे ही बन जाता है। चाहे ईवल ऑफ डोरी सिस्टम हो तो लाइफ हेल हो गई है। वी आर लूजिंग आवर वैल्यूज़ एंड लाइफ्स। हम अपने जो हैं वैल्यूज़ और लाइफ्स अपने जीवन खो रहे हैं। टॉपिक ऑब्लिक इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी। इट क्यों लगाया, क्योंकि बार बार टॉपिक लिखना अच्छा नहीं होता है, तो आपको प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी लिख सकते हैं। लाइफ हैज़ बिकम मीनिंगलेस। लाइफ जो है मीनिंगलेस हो गई है, अर्थ जो जीवन है अर्थहीन हो गया है। अवर कंट्री इज़ रेट्रोग्रेसिंग विद कॉन्टैक्ट इट। हमारा जो कंट्री है ये पीछे जा रहा है इसके संपर्क में आके, जैसे कोविड-19 आ गया, या होल वर्ल्ड इज़ रेट्रोग्रेसिंग विद कॉन्टैक्ट इट। कोई भी नेगेटिव इशू हो, जैसे इट इज़ नॉट ओनली ए प्रॉब्लम बट आल्सो एन एलिमेंट फॉर पीपल एज ए कैंसर। ये एक समस्या ही नहीं है, ये एक तरह का रोग है कैंसर की तरह। इट मेक्स अस नथिंग। देखिए छोटी छोटी लाइन्स हैं ये नेगेटिव इशू के बारे में, आप मिडिल पार्ट में ये भी लिख सकते हैं। कोजेज़, अब आप कोजेज़ देखेंगे, मान लो आप जैसे कोई भी टॉपिक है आप उसका कोजेज़ लिखेंगे। अब जैसे मैंने आपको उसके क्या कोजेज़ लिख सकते हैं, देखिए आपको पीपल आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप ये लाइन लिख सकते हैं। पीपल खुद जिम्मेवार हैं, जहाँ आप लिख सकते हैं देयर आर मैनी कोजेज़ फॉर इट। इसके लिए कई कारण हैं। वन इज़ द इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप सिंपल लिख लो पीपल आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
आगे देखिए, ह्यूमन हैज़ बिकम सच ए ब्लाइंड एंड क्रेजी दैट ही इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट और रॉन्ग। जो आदमी है वो इतना अंधा और सनकी हो गया है, उसको फ़र्क ही नहीं नज़र आता कि क्या सही है और कोई क्या गलत है। और भी कोई रीज़न उस टॉपिक से जुड़ा हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप ईवल ऑफ डोरी सिस्टम के ऊपर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं द ग्रीड ऑफ द पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ईवल। लोगों का जो लालच है इस बुराई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी आपको कारण वो नज़र आता है वो आप लिखेंगे, खुद भी आप वो कारण लिखेंगे। मतलब मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये लाइन्स सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। अगर आपके माइंड में वो लाइन्स नहीं आ रही हैं, ये सारी नेगेटिव इशू की लाइन्स हैं, लेकिन अगर आप खुद वो आपने उसके कारण सोचें, लिखें, तो आपका जो स्कोर है वो पेपर में अच्छा बढ़ जाता है स्कोर। आगे देखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखेंगे? रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार का क्या रोल है, तो आप ये बताएंगे। मीडिया, पीपल, रेमडीज और सजेशन भी देंगे। जैसे मान लो आप लिख, हाँ, गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट डैश डैश डैश, जहाँ पे लिखा है। मान लो आप जैसे कोई यहाँ पे पॉजिटिव इशू है, तो जैसे गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट गेम्स, गवर्नमेंट आप गेम्स के ऊपर, गवर्नमेंट को जो गेम्स की सपोर्ट करनी चाहिए, या गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट प्लेयर्स, सपोर्ट करनी चाहिए प्लेयर्स की, क्योंकि हम जानते हैं कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो कहीं जो हैं अपने आप को इंटरनेशनल स्तर पर नहीं पहुंचते हैं। या गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज़ टू द प्लेयर्स। अगर आप वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर लिख रहे हैं तो आप जो है इसको कंक्लूजन देंगे, जो पॉजिटिव इशू की बात कर रहा हूँ। मीडिया कैन आल्सो प्ले इट्स रोल इन पॉपुलराइजिंग इट ऑब्लिक देम। जो मीडिया है वो भी अपना रोल प्ले कर सकता है गेम्स को पॉपुलराइज करने के लिए। या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे टॉपिक जो होते हैं, जब मान लो पंचुअलिटी, रेगुलरिटी और पंचुअलिटी, तो मीडिया भी अपना रोल प्ले कर सकता है। मीडिया कैन आल्सो प्ले इट्स रोल इन पॉपुलराइजिंग इट ऑब्लिक देम। अगर देम आ गया, मान लो अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है, न्यूज़पेपर्स की बात करें, वी आल्सो मस्ट ज्वाइन हैंड्स टू प्रमोट इट ऑब्लिक देम। हमें भी जो है हाथ अपने इसके ज्वाइन करने होंगे इसको प्रमोट करने के लिए। थस इट कंक्लूड्स दैट टॉपिक इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। ये लाइन्स थी कंक्लूजन की। जो भी आपने टॉपिक लिखा आप लास्ट में उसको कंक्लूड करेंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे? रोल ऑफ द गवर्नमेंट, मीडिया, पीपल, और कोई सजेशन हो, रेमडीज और सजेशन जो आता है जो नेगेटिव इशू के अंदर आता है, इसमें आप ज़्यादा यही लिखेंगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीडिया, पीपल, और लास्ट में ऐसी लाइन, थस इट कंक्लूड्स दैट टॉपिक इज नेसेसरी फॉर एवरी वन। टॉपिक का मतलब यहाँ पे गेम्स आर नेसेसरी फॉर एवरी वन, गेम्स आ गया। या डिसिप्लिन, टॉपिक की जगह आप लिख लो डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर एवरी वन। उसके बाद देखिए, अब मान लो आप नेगेटिव इशू है, नेगेटिव इशू का कैसे कंक्लूजन करेंगे? इट हैज़ बीन इनफ, ये काफ़ी हो गया है। वी मस्ट टेक बिग स्टेप, हमें एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा टू एरेडिकेट दिस ईवल ऑब्लिक टॉपिक। इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए, एरेडिकेट होता है जड़ से उखाड़ना। ओनली गवर्नमेंट इज ऑप्शन टू रिजॉल्व इट, सरकार ही एक विकल्प है इसको हल करने के लिए। पीपल आल्सो नीड सपोर्ट एंड कोऑपरेट टू गवर्नमेंट, लोगों को भी जो है सपोर्ट करनी चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए सरकार को। द मीडिया कैन बी यूज्ड एज ए पॉजिटिव चैनल, इट इम्प्लाइज दैट टॉपिक इज़ मोस्ट डेंजरस फॉर सोसाइटी। तो ये कुछ एक लाइन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव इशू के लिए, नेगेटिव इशू की एंडिंग के लिए। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको बार बार बता रहा हूँ, ये लाइन्स आपको तब कब काम देंगी जब आपका मान लो आप नहीं सोच पा रहे कि हम क्या लिखें नेगेटिव इशू के अंदर। अगर आप खुद उसका जो अच्छी रेमेडी सजेस्ट करें लास्ट में, उसका जो, तो एग्जामिनर के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये लाइंस उस स्थिति में आपने यूज़ करनी है जब मान लो आपको कोई और विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, आपको उसकी कोई रेमेडी नहीं दिख रही है, तब आप इन लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी रेमेडी है, अच्छा सजेशन है, उस बुराई को दूर करने के लिए आप ज़रूर लिखें, क्योंकि ये आपका जो है राइटिंग स्टाइल होता है। इससे जो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ता है, तो आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आते हैं आर्टिकल के अंदर। अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल लिखी गई है ये आर्टिकल राइटिंग के अंदर। पॉजिटिव इशू है वर्क इज़ वर्शिप, यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है, तो बाई अनु, ये राइटर का नाम आ गया, मान लो अनु ऑब्लिक, जहाँ पे अनु कोई मान लो जैसे राइटर होगा, या अनु ऑब्लिक अनीता कर लो, मान लो अगर अनीता को राइटर है, तो जहाँ पे देखिए
सबसे पहले हम बता रहे हैं कि वर्क इज़ वर्शिप क्या है। वर्क इज़ वर्शिप इज़ ए प्रोवर्ब, ये एक प्रोवर्ब है दैट रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ वर्क इन अवर लाइफ। जिस जो दैट रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस या वैल्यू ऑफ वर्क है इन अवर लाइफ, उसके बारे में बताती है। देयर इज़ नो ट्रू रिलीजन दैट प्लेसेस फॉर्मल वर्शिप अबव वर्क। ऐसा कोई भी सच्चा धर्म नहीं है जो पूजा को काम से ऊपर रखता हो। द गीता एम्फेसाइजेज द वैल्यू ऑफ कर्मा, जो भगवत गीता है ये भी जोर देती है कर्म की वैल्यू के ऊपर, काम की वैल्यू के ऊपर। मैन शुड डू वंस ड्यूटी, हर आदमी को अपना अपना काम करना चाहिए। अब जैसे मान लो कोविड-19 आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे घर में बैठ जाएं, तो हमें अपना अपना काम करना चाहिए, चाहे हम ऑनलाइन करें, कैसे भी करें, हमें काम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। ऑल ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैव अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क इन लाइफ। जितने भी वर्ल्ड के ग्रेट मैन हैं, उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क इन लाइफ इसके ऊपर अंडरलाइन किया है। ये लाइन मैंने वहाँ पे लिखी थी, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव इशू की। रेस्ट इज़ रस्ट, आराम हराम है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। देखिए जहाँ पे मैंने ये प्रोवर्ब्स यूज़ की गई हैं सारी, तो आप प्रोवर्ब बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात, कोटेशन ज़रूरी नहीं है आप जो कोटेशन टॉपिक के शुरू में लिखना। अगर आपके पास मान लो एक टॉपिक से जुड़ी 2-3 कोटेशंस हैं, तो एक कोटेशन आप शुरू में लिख सकते हैं, कुछ कोटेशंस बीच में लिख सकते हैं। इससे जो है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मैंने लिखा था टॉपिक इज़ द की टू सक्सेस वहाँ पे। वर्क गिव्स डिग्निटी टू लाइफ। सेल्वेशन लाइज नॉट इन प्रोनाउंसिंग मंत्रास बट इन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। जो सेल्वेशन है, जो मुक्ति है, ये मंत्र बोलने में नहीं है, बट इन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क, हाँ, ईमानदार और मेहनत करने में है। एन आइडल मैन्स माइंड इज़ द डेवल्स वर्कशॉप। जो एक निठल्ला आदमी होता है वो शैतान का घर होता है। लाइफ विदाउट वर्क इज़ लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। बिना काम के ऐसे लगता है कि आत्मा जो है बिना शरीर के है। गॉड डज नॉट लिव इन टेम्पल्स। जो भगवान है वो मंदिर में नहीं रहता। नोर कैन ही बी प्लीज्ड बाई चांटिंग हिम्स। ना ही भजन गाकर हम उसको खुश कर सकते हैं, टेलिंग बीट्स, माला के मन के फेर कर। ही कैन बी प्लीज्ड, वो खुश हो सकता है, इफ़ वी डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, अगर हम अपना काम ईमानदारी से और गंभीरता से करें। आगे देखिए, एक टॉपिक है ड्रग एडिक्शन। ये नेगेटिव इशू है, ये लिखा गया है। तो ड्रग एडिक्शन बाय अमित, ये आ गया, या बाई अमित, बाई अनु भी कर दो, कोई भी अगर राइटर है, अगर लड़का है तो अमित कर दो। ये एग्जाम के अंदर दिया होता है। मान लो अगर राइटर नहीं दिया है तो आप बाई एक्स बाई जेड भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे इसकी ऑप्शन जो इसकी शुरुआत है, मैं कोटेशन से कर रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा है कोटेशन, क्विट ड्रग्स चूज लाइफ। हाँ, ड्रग्स छोड़िए और जीवन अपनाइए। तो आगे देखिए, ड्रग एडिक्शन के बारे में हम क्या लिख रहे हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन एमंग यूथ। ये यूथ के अंदर बड़ा कॉमन हो गया है। परहैप्स यूथ फाइंड देयर लाइफ टू टायरिंग एंड बर्डनसम। शायद उनको अपना जीवन थकाने वाला और भार वाला लगता है। एंड एज ए मीडियम ऑफ एस्केप, ये कारण बता रहे हैं कि वो ड्रग्स क्यों लेते हैं, कोजेज हैं ये, वाई दे टेक ड्रग्स। एंड एज ए मीडियम ऑफ एस्केप दे टेक टू ड्रग्स, वो ड्रग्स लेते हैं। इन द बिगनिंग दे टेक ड्रग्स फॉर फन, वो शुरू में जो है मज़े के लिए ड्रग्स लेते हैं। कंपनी सेक, कंपनी करने के लिए। न्यू थ्रिल, नए रोमांच के लिए कि नया अनुभव है। एंड टायर्डनेस, कहते हैं कि हम थक गए हैं, हमें ड्रग्स लेने की ज़रूरत है, या हमें नशा करने की ज़रूरत है, हमें ड्रिंक करने की ज़रूरत है, कहते हैं कि हमें थकान हो गई है। लोगों के ऐसे तर्क होते हैं। ग्रेजुअली दे बिकम हैबिचुअल एंड एडिक्टेड, और धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं। और समटाइम्स द पेरेंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो है पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे ओवर एस्टिमेट देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेते हैं। एंड हैव, हाँ, ज़्यादा अंदाजे लगा लेते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। एंड हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम, और उनसे बहुत ऊंची आकांक्षाएं रखते हैं। द चिल्ड्रन फेल टू फुलफिल द सेम, जब बच्चे असफल हो जाते हैं उनको पूरा करने में। एंड एज ए रिजल्ट, और ऐसे परिणाम स्वरूप, दे स्टार्ट, यहाँ पे दी नहीं है, जहाँ पे आएगा दी लिखा, जहाँ पे लिख देना आपने दे, वाई लगा देना। एंड दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। इवन सम पेरेंट्स डोंट हैव टाइम टू अटेंड देयर चिल्ड्रन, कुछ पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है अपने बच्चों को अटेंड करने के लिए। द यंग वंस फील नेग्लेक्टेड, वो भी अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं। आवर पर्पसलेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ आल्सो वन ऑफ द बिग कोजेज, हमारा पर्पसलेस सिस्टम एक बड़ा उद्देश्यहीन जो एजुकेशन का सिस्टम है, एक बड़ा कारण है इसका, जो है ड्रग एडिक्शन का।
व्हेन यूथ फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, जब जो यूथ हैं वो असफल हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टेक ड्रग्स, और ड्रग्स लेते हैं। द बेस्ट वे टू कीप आवर यूथ अवे फ्रॉम ड्रग्स, अच्छा तरीका कैसे है यूथ को ड्रग्स से दूर रखने का, इज़ टू यूज़, यहाँ पे देखिए टू देयर एनर्जी, यहाँ पे टू, यहाँ पे एक वर्ड आना था, यहाँ पे टू यूज़ देयर एनर्जी, यहाँ पे यूज़ वर्ड आपने लिख लेना है, टू यूज़ देयर एनर्जी इन कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। टू यूज़ ये वर्ड मैंने लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, टू यूज़ देयर एनर्जी इन कंस्ट्रक्टिव वे। एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम शुड बी इवॉल्व्ड। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया है कि आज आपने कैसे आर्टिकल लिखना है। तो आई थिंक आज के बाद आप कभी भी जो है आर्टिकल लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर ए वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।